कान पर जिस जू नहीं रेंगती है, ऐसे मदमस्त और ऐसी हठधर्मी सरकार को जगाने के लिए आज भारतीय किसान संघ ने ये आगाज किया है कि हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते हैं। बंधुओं, हम जब काफी लंबे समय से, मुझे लगता है हमने लगभग 2 साल बाद साइंखड़ा के अंदर धरना किया है। इसका तात्पर्य यह है कि साइंखड़ा के किसानों ने सरकार को पर्याप्त समय दिया है कि आप अपनी नीतियों को सुधारें, आप अपनी नीतियों के अनुसार क्षेत्र के अंदर गतिविधियां करें, आप अपने नीतियों के अनुसार समाज को और संगठन को और इस क्षेत्र के किसानों का नेतृत्व करें। परंतु जब 2 साल के अंदर भी इस सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों ने, इवन इस सत्ता ने ही जब अपनी हठधर्मिता पकड़ी और जब इस मंशा को 2 साल पहले से इस क्षेत्र के जनपदी कहते थे कि किसान की मूंग का किसी भी प्रकार से उपार्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह षड्यंत्र पूर्वक एक उन्होंने विषय चलाया कि किसान अपनी मूंग में जहर डालता है और जहर डालने के कारण से उनकी मूंग विषैली हो गई है, इसलिए उस मूंग को हम विदेशों में सेल नहीं कर पाते हैं, इसलिए किसान की मूंग जहरीली हो गई है। पिछले साल भी ये प्रोपेगेंडा चला था, परंतु भारतीय किसान संघ के प्रबल आपत्ति करने के कारण से पूरे प्रदेश नेतृत्व ने भोपाल में जाकर जब इस कहा हमारे सम्मानीय भरत जी ने प्रांत संगठन मंत्री के नाते कि आप ऐसी कौन सी लैब में जाके टेस्टिंग करते हो कि हमारी मूंग विषैली आ रही, उसका सर्टिफिकेट दीजिए। और ये सरकार किसान की मूंग विषैली है इसका प्रमाणीकरण नहीं कर पाई, इसलिए यह सरकार निकम्मी है। अर्थात हमने वो लड़ाई लड़ी और किसान के उस मेहनत को जहर कहने वाले लोगों के उस मानसिकता पर कुठाराघात किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने आज हमारे ऊपर उल्टे सीधे ऐसे आईएएस, ऐसे आईपीएस और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को बिठा के रखा है कि जिनको यही नहीं पता कि मूंग का फसल कैसे होती है, मूंग पैदा कैसे होती है। जो लोग इस मूंग को जहरीली बता रहे थे, मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि भैया किसान तो पारंपरिक खेती करता था, किसान तो अपने घर के कोने में घूड़ा बना के उसमें जैविक खाद पैदा करके अपने किसान के खेत में डाल के अपनी अनाज पैदा करके संतुष्ट हो जाया करता था। वैज्ञानिक किसने बनाए? विश्वविद्यालय किसने खड़े किए? और विश्वविद्यालयों में ये विभिन्न प्रकार के कीटनाशक और विभिन्न प्रकार के ये सारे के सारे विषैले रासायनिक पदार्थों को किसने उत्पादन किया और किसने किसान के खेत तक पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी संगोष्ठियां की, बड़े बड़े सेमिनार किए, बड़े बड़े आईसीआर जैसे संगठन खड़े किए, और तब जाके धीरे धीरे हमारे किसान की उस पारंपरिक खेती को